राजधानी दिल्ली में अक्सर पॉल्यूशन को देखते हुए वाहनों के लिए नए नियम बनते रहे हैं, कभी ऑड इवन तो कभी पुरानी गाड़ियों पर बैन। अब बड़ी खबर यह है कि राजधानी में कैब सर्विस, फूड डिलीवरी सर्विस और ई कॉमर्स जैसे कंपनियों में इस्तेमाल हो रहे व्हीकल के लिए जल्द ही एक नया नियम लागू होने वाला है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कंपनियों के लिए एक नई एग्रीगेटर पॉलिसी लाने की तैयारी में है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पॉलिसी, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज बाजार में बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को है, तो वही लगातार महंगे हो रहे पेट्रोल डीजल से राहत पाने के लिए भी लोग इसे अपना रहे हैं। इन्हीं फायदों में से एक पॉल्यूशन वाले फायदे को देखते हुए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऐसी कंपनियों के लिए एक नई एग्रीगेटर पॉलिसी लाने की तैयारी में है, जिसके तहत आने वाले 2030 तक राजधानी के सड़कों पर ये कंपनियां सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल कर पाएंगे। सरकार की तरफ से जल्द पास होने वाले एग्रीगेटर के मुताबिक सभी कैब कंपनियों, फूड डिलीवरी फर्मों और ई कॉमर्स संस्थाओं को अप्रैल 2030 तक अपने फ्लीट को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करना अनिवार्य होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली में 1 अप्रैल 2030 तक कैब और अन्य ई कॉमर्स संस्थाओं के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लीट अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी कि ये संस्थाएं जो मौजूदा समय में पेट्रोल और सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल कर रही हैं, वो केवल इलेक्ट्रिक वाहन का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक बीते मार्च महीने में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी अब तक किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा तकरीबन 15% है। मार्च महीने में दिल्ली में 7,917 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए हैं, जिसमें तकरीबन 20% टू व्हीलर और 12% थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। बीते महीने राज्य में कुल 53,620 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत साल भर में 1.12 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि 1,12,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है। इस पॉलिसी को राज्य सरकार द्वारा साल 2020 में लागू किया गया था। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में तेज गति से और सस्ती कीमतों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक मजबूत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य दिल्ली को वायु प्रदूषण मुक्त बनाना है और पिछले कुछ सालों में अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक एग्रीगेटर ड्राफ्ट पॉलिसी कानून विभाग द्वारा पारित की गई है और परिवहन विभाग और एलजी से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने के लिए तैयार किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नई पॉलिसी लागू होने के बाद आखिर मौजूदा पेट्रोल डीजल वाहनों का क्या होगा। दिल्ली में कैब सर्विस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और साथ ही कैब सर्विस देने वाली कंपनियों के बेड़े में वाहनों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। इनमें ज्यादातर सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाले वाहन ही हैं। इस नई पॉलिसी के तहत पुराने कैब्स को चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रावधान है, जिसका मतलब है कि अधिसूचना के 6 महीने के अंदर एग्रीगेटर्स के बेड़े में लगभग 5% इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। इससे 9 महीने के भीतर 15%, 1 साल के अंत तक 25%, 2 साल के अंत तक 50%, 3 साल के अंत तक 75% और 4 साल के अंत तक 100% तक बढ़ाया जाएगा। इस नियम के तहत कैब सर्विस देने वाली कंपनियों के बेड़े में 1 अप्रैल 2030 तक केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही रखने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, अगर एग्रीगेटर्स इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो जुर्माने का भी प्रावधान होगा। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।